दोस्तों मैं आपको इसको ले चलता हूँ FAQ के बारे में कि बेसिकली मतलब ये इसका FAQ है क्या, मतलब क्या क्या जो होता है क्वेश्चन इसमें मतलब जनरली जो क्वेश्चन जो अराइज होते हैं फॉर्म फिलअप के टाइम पे या फिर इसके रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इस स्कॉलरशिप का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज अडार में। तो दोस्तों मैं हूँ विवेक और आज के वीडियो में आपको बताऊंगा पीजी स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में, मतलब कि AICTE पीजी स्कॉलरशिप स्कीम, यानी कि जो गेट स्कॉलरशिप होता है और जो GPAT स्कॉलरशिप होता है वो निकल चुका है। यानी कि जो 21 सेशन के लिए अप्लाई किए हुए हैं, मतलब जो 2020 से लेकर 21 सेशन में जो जाएंगे उनके लिए स्कॉलरशिप स्कीम आ चुका है। तो इस स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूँ। यहाँ स्क्रीन पे देखिए, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी कि AICTE। तो इसका स्कॉलरशिप स्कीम आ चुका है। ये स्कॉलरशिप स्कीम परसों ही आया, ज़्यादा दिन नहीं हुए, 2 दिन आए हुए स्कॉलरशिप स्कीम के हुए हैं। रजिस्ट्रेशन इसका 2 दिन ही हुआ है, तो आप जितना हो सके इसको भर दे तो उतना अच्छा रहेगा। तो मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूँ। ये देखिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वेबसाइट का, आप वहाँ से जाके डिस्क्रिप्शन से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अप्लाई फॉर पीजी स्कॉलरशिप गेट और GPAT जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपका मेन पोर्टल यहाँ से ओपन हो जाता है स्कॉलरशिप का अप्लाई करने का। तो इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट जो आता है इसका इंटरफेस, नेक्स्ट जो विंडो ओपन होता है वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए पीजी स्कॉलरशिप गेट और GPAT यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो यहाँ पे जाके आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर पीजी स्कॉलरशिप गेट और GPAT। इंस्ट्रक्शन से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली गेट और GPAT ये होता कैसे है, क्या आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये देखिए इसका एडवर्टीजमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ जो इसका रिलीज हुआ है। तो ये देखिए AICTE काउंसिल की तरफ से ये इसका रिलीज हुआ है कि इसका जो 2021 जो सेशन के एकेडमिक ईयर जो 2021 में है, मतलब जो 2020 से 2021 के एकेडमिक ईयर में है, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। AICTE यानी कि जो जिस प्रोग्राम में, जैसे कोई ME में है, MTech है, M फार्मा है या फिर MArch है, जिसके साथ वैलिड गेट स्कोर कार्ड है, तो वही लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली GPAT जो होता है M फार्मा के लिए होता है। तो गेट और GPAT स्कॉलरशिप इसके नाम से इसको हम जानते हैं। तो इसका देखिए आप यहाँ पे FAQ वगैरह के बारे में हम यहाँ से डिटेल में जानेंगे। ध्यान रहे कि ये देखिए जो प्रोसीजर है, कंप्लीट प्रोसीजर जो डेटा वेरिफिकेशन है वो आपको 31 दिसंबर से पहले कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये 31 दिसंबर से पहले इसको कंप्लीट करना है। दोस्तों मैं आपको इसको ले चलता हूँ FAQ के बारे में कि बेसिकली मतलब ये इसका FAQ है क्या, मतलब क्या क्या जो होता है क्वेश्चन इसमें मतलब जनरली जो क्वेश्चन जो अराइज होते हैं फॉर्म फिलअप के टाइम पे या फिर इसके रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इस स्कॉलरशिप का। तो देखिए सबसे पहला है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि इसके पीजी स्कॉलरशिप आपको चाहिए तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए ध्यान रहे कि ओनली टू फुल टाइम गेट और GPAT क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जो कि एडमिटेड हैं AICTE अप्रूव्ड प्रोग्राम में, जो कि मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कर रहे हैं या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, यानी कि MTech कर रहे हैं या फिर ME कर रहे हैं या MArch कर रहे हैं या फिर मास्टर ऑफ फार्मेसी कर रहे हैं यानी कि M फार्मा कर रहे हैं। तो ऐसे कोर्स के लिए बेसिकली ये है। और ये देखिए कोई भी स्टूडेंट है, अगर यहाँ से देखिए आर द स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग गेट और GPAT एग्जाम आफ्टर सीकिंग एडमिशन इन द कोर्स एलिजिबल फॉर द ग्रांट ऑफ द पीजी स्कॉलरशिप। मतलब ये पूछ रहा है कि अगर डेट का एडमिशन जब हो जा रहा है क्या उसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि कोई भी स्टूडेंट हो, अगर एडमिशन हो जा रहा है तो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पीजी स्कॉलरशिप थ्रू DBT। तो देखिए जो इसका प्रपोजल है अप्लाई करने का पीजी स्कॉलरशिप का, वो थ्रू जो होता है एडवर्टीजमेंट में दिया हुआ है। इसका एडवर्टीजमेंट में आपको पढ़ के पूरा बता दूंगा कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉपी ऑफ द एडवर्टीजमेंट कैन बी व्यूड बाय विजिटिंग, यहाँ पे तो इसका विजिट जो एडवर्टीजमेंट इसका सेक्शन है वो आप देख सकते हैं। इसका जो प्रोसेस है ऑनलाइन अप्लाई करने का वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों आपको बता दूं, देखिए व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू द अपलोडेड बाय द स्टूडेंट। यहाँ पे जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट पूरा दिया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट के लिए जो डॉक्यूमेंट है, स्कैन PDF कॉपी ऑफ द गेट और GPAT स्कोर कार्ड, स्कैन PDF कॉपी ऑफ द पासबुक ये आपको देना होगा, स्कैन PDF कॉपी ऑफ द आधार कार्ड ये सबमिट करना होगा,
स्कैन PDF कॉपी ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट का आपको PDF स्कैन करके देना होगा। साथ में नॉन क्रीमिलियर यानी LCS सर्टिफिकेट आपको देना होगा। अगर आप जो है OBC कैंडिडेट के केस में ओनली आपको यहाँ देना होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये जो NCL सर्टिफिकेट हो ये 1 साल से ज़्यादा नहीं हो, 1 साल से ज़्यादा का नहीं हो तो अभी आप इसको दे सकते हैं। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि कैन द ज्वाइंट अकाउंट, मतलब क्या ज्वाइंट अकाउंट जो है फैमिली, तो देखिए इधर की जो ज्वाइंट अकाउंट है वो आप यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो आपको देखिए यहाँ करना क्या है कि जो ज्वाइंट अकाउंट है वो आपको अपलोड नहीं करना है, आपका जो पर्सनल अकाउंट है वही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द कोर्स के स्टूडेंट पे ओपन अ फ्रेश में, देखिए कि अगर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द कोर्स, अगर आप कोर्स के बीच में ही चाह रहे हैं कि मैं अपना न्यू अकाउंट ओपन करूँ तो ये सही नहीं होगा। न्यू अकाउंट आप ओपन नहीं कर सकते। जो आप कोर्स चल रहा है, जो अकाउंट आप शुरू में दे रहे हैं उसी अकाउंट पे आपको जो होगा, आपको जो पैसे होंगे वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। यहाँ पूछा जा रहा है कि द डेटा ऑन द पोर्टल इज सबमिटेड फॉर द पर्पस ऑफ द ग्रांट ऑफ PG स्कॉलरशिप, ये विजिबल नहीं होता है। देखिए वो क्या करना है कि सबमिट एप्लीकेशन करना है, उसके बाद आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं अगर आपका डेटा अगर नहीं विजिबल होता है तो। हमें पूछा जा रहा है कि जो मैनेजमेंट कोटा से हैं या फॉरेन स्टूडेंट्स है क्या इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी नॉन स्पॉन्सर्ड कैटेगरी से आते हैं या मैनेजमेंट कोटा है या फॉरेन स्टूडेंट्स है, एडमिटेड विद वैलिड स्टूडेंट्स है, एडमिटेड विद वैलिड कोर्सेस कार्ड जो इसका रहते हैं उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। कि ये जो पार्ट टाइम कोर्स अगर आप सोच रहे हैं कि पार्ट टाइम कोर्स में कर रहे हैं गेट और जीपेट के लिए तो अप्लीकेबल नहीं है। बेसिकली PG स्कॉलरशिप उसके लिए जो कि फुल टाइम कोर्स कर रहे हैं तो अभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आप ऑलरेडी पहले से ही स्कॉलरशिप मिल रहा है आपको, चाहे वो स्टेट से हो या गवर्नमेंट से हो, तो आप इसको अप्लाई नहीं कर, मतलब अप्लाई कर सकते हैं बट आपको जो स्कॉलरशिप है ये आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपको सेंट्रल और जो स्टेट लेवल से स्कॉलरशिप मिल रहा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है कि अगर आप कोई जो कैटेगरी है गलत यहाँ पे दे देते हैं तो आप क्या करना होगा। अगर आप कैटेगरी यहाँ पे जो है गलत देते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि मेंशन बाय द स्टूडेंट व्हाइल अपीयरिंग फॉर द गेट, तो एलिजिबिलिटी जो कंसीडर किया जाएगा, आप जो कैटेगरी देंगे गेट और जीपेट के एग्जाम में वही कैटेगरी यहाँ पे वैलिड होता है। आपको बता दूं कि अगर आप कोई बीच में छुट्टी लेना चाहते हैं तो आपके लिए क्या, देखिए अगर आप कैजुअल लीव ले रहे हैं तो 15 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए एकेडमिक ईयर में, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल लीव ले रहे हैं तो मैक्सिमम 1 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो अभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर मैटरनिटी लीव है तो एज पर द गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन का जो आता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का जो रूल है टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको होगा। यहाँ पूछा जा रहा है कि कट ऑफ क्या है, व्हाट इज द कट ऑफ डेट फॉर द ग्रांट ऑफ द PG स्कॉलरशिप। देखिए PG स्कॉलरशिप जो है वो आपको 24 मंथ का होता है, यानी कि 2 साल का स्कॉलरशिप मिलता है फॉर द डेट ऑफ द कमेंसमेंट टू द डेट ऑफ द एंड ऑफ द क्लास। तो ऐसे करके आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो ये जो होता है लोअर हो सकता है, नॉट एक्सटेंडेबल अंडर एनी सर्कमस्टांस है। तो PG स्कॉलरशिप जो होता है एक्सटेंडेड क्लास के लिए नहीं होता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि देखिए रीजन बताइए डिले। अगर PG स्कॉलरशिप का जो रिसिप्ट होता है इसमें रीजन क्यों होता है, रीजन देखिए डिले का ये होता है कि जो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन सबमिट करना होता है स्टूडेंट से या फिर इंस्टीट्यूशन से उसमें देरी होता है, इसलिए यहाँ पे ये होता है। और यहाँ पूछा जा रहा है कि जो भी एडिटिंग और डिलीटिंग द डेटा है रॉन्गली इंटर्ड बाय द, उस केस में क्या होना है। तो उस केस में प्रोसीजर है कि देखिए यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे कॉल करके अप्लाई कर सकते हैं या फिर सीधा आप मेल सपोर्ट में जाके मेल कर सकते हैं और अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं कि हमने जो डेटा अपलोड किया है वो सही नहीं है, गलती से हो गया है। अब यहाँ लास्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है, जो आप सब बहुत बार पूछते हैं कि अगर आप किसी केस में क्या होता है कि इसको बीच में कोर्स को छोड़ना चाहते हैं तो आपको स्कॉलरशिप रिफंड करना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर बीच में आप इस कोर्स को छोड़ देते हैं तो आपको अभी तक जो भी स्कॉलरशिप मिला है वो टोटल आपको यहाँ से रिफंड कर देना होता है। तो ये थे सारे इसके FAQ को लेकर, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। हाँ, आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछना पड़े। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बता सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्लिक हियर टू प्रोसीड टू द गेट और जीपेड स्कॉलरशिप स्टूडेंट ID वेरिफिकेशन। तो इस पे क्लिक करके आप फर्दर जो है अपना ID को है यहाँ से वेरीफाइड कर सकते हैं इस पोर्टल के थ्रू। ये देखिए नेक्स्ट पोर्टल यहाँ पे ओपन हुआ है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप इंस्टीट्यूट स्टेट अपना देना है, जो भी आप कॉलेज से पढ़ रहे हैं इंस्टीट्यूशन है उसका स्टेट। परमानेंट ID आपको मिला होगा कॉलेज से, वो यहाँ पे अपलोड करना है। स्टूडेंट ID भी साथ साथ अपलोड करना है और डेट ऑफ बर्थ भी जो है वो भी यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो दोस्तों ये थे सारे डिटेल PG स्कॉलरशिप गेट और जीपेड को लेकर। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके हर क्वेश्चन के जवाब देने का। तो दोस्तों टिल देन, विवेक सिंह signing off. Thank you.